देखिए कक्षा 12 की क्लास में बोर्ड पेपर 2024 के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बताते हैं। उनमें एक ये प्रश्न है आपका कि यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर ए बी यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः ए कामा बी और सी है, इसकी मूल बिंदु से दूरी पी है, तो सिद्ध कीजिए 1/a² प्लस 1/b²। ये सिद्ध करा रहा है कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p²। तो देखिए चूंकि समतल अक्षों पर ए कामा बी तथा सी अंतःखंड काट रहा है, अंतःखंड काट रहा है, ये प्रश्न में दिया है। तो एक सूत्र बताया था हमने समतल का अंतःखंड रूप, वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। ये बताया था हमने समतल का अंतःखंड रूप, जहां पर a x अक्ष पर कटा अंतःखंड, b y अक्ष पर कटा अंतःखंड और c z अक्ष पर कटा अंतःखंड है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a और x प्लस 1/b और y प्लस 1/c और z बराबर 1। वैसे तो समतल का जो समीकरण होता है वो होता है कार्तीय रूप में ax प्लस by प्लस cz बराबर 1 या प्लस d बराबर 1 या बराबर d, कुछ भी सकते हैं। इधर लाएं तो प्लस d बराबर 0। लेकिन यहां पर स्मॉल a b में ही है, तो इसकी तुलना करें कैपिटल वाले से। पहले अचर पद को इधर ले आए तो उधर है प्लस में, तो इधर का में आएगा माइनस में बराबर 0 की तुलना कैपिटल वाले से कर दें। ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से करने पर कर देते हैं। 0 से करने पर तो कैपिटल ए का मान क्या है 1/स्मॉल ए, कैपिटल बी का मान क्या है 1/स्मॉल बी, कैपिटल सी का मान क्या है 1/स्मॉल सी और डी का मान क्या है -1। मूल बिंदु से समतल की दूरी होती है, मूल बिंदु से समतल की दूरी, मूल बिंदु से समतल की दूरी का सीधे सूत्र होता है समतल की दूरी, जो कि प्रश्न में बता दिया है कि मूल बिंदु से समतल की दूरी कितनी का ही है p है, बराबर होगा d बटे d स्मॉल है बटे अंडर रूट, तुलना की है कैपिटल वाले से तो कैपिटल लिखेंगे a² प्लस b² प्लस c², मूल बिंदु से। और बिंदु x1 कामा y1 कामा z1 से क्या होता है समतल की दूरी का सूत्र मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटे अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। ये होता है बिंदु x1 कामा y1 कामा z1 से। मूल बिंदु का तो मूल बिंदु का निशान हो गया 0 कामा 0 कामा 0, तो x1 का मान 0 रखेंगे, y1 का मान 0, z1 का मान 0, तो a b c के मान चाहे जो कुछ हो सब पूरा पद क्या हो जाएगा 0। तो मूल बिंदु से दूरी का सीधे भी लिख सकते हैं। कैपिटल क्यों लिखा है क्योंकि सवाल में स्मॉल में है, इसलिए तुलना कैपिटल से की। अब सबका मान रख दें, ये तो मूल बिंदु से दूरी p बताई ही है उसने। मॉड d का मान है -1 बटे अंडर रूट कैपिटल ए का मान 1/स्मॉल ए, तो स्क्वायर हो जाएगा 1/स्मॉल a² प्लस कैपिटल बी का मान 1/स्मॉल बी, तो 1/स्मॉल b²। देखिए यहां तक कार आया नीचे प्लस 1/c²। अब देखिए मॉड हटाएंगे अगर तो क्या होगा, इस सूत्र को साफ कर देते हैं। देखिए मॉड हटाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 बटे a² प्लस 1 बटे b² प्लस 1 बटे c²। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें जिससे इधर का रूट हट जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो p का स्क्वायर क्या होगा
पी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करते हैं। तो दोनों पक्षों का जब व्युत्क्रम करेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, या प्रतिलोम माने उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर, ये हर वाला अंश में आ जाएगा, अंश वाला हर में चला जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, पूरे के बटे 1 होगा, होल अपान 1। तो 1 से भाग देने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें यही सिद्ध करना था। बोर्ड पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11वें चैप्टर, 10वें और 11वें चैप्टर में आपने सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ी, वहीं से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करने को भी क्वेश्चन आता रहता है, उसको भी देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन ये था कि यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर अंताखंड स्मॉल a कामा स्मॉल b तथा स्मॉल c है तथा इसकी मूल बिंदु से दूरी स्मॉल p है, तो सिद्ध कीजिए 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर बराबर 1/p स्क्वायर। ये क्वेश्चन था। देखिए, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में भी व्यक्त करने को आता रहता है क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में। तो सबसे पहले तो लिखते हैं दिया गया आव्यूह, दिया गया आव्यूह क्या है? दिया गया आव्यूह ए बराबर, इधर 3 वाला ना, 3 -1 -2 -2 1 फिर -4 -5 2। जब भी कहे कोई आव्यूह दिया हो और कह दे इसे एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो, तो इसको आपको P प्लस Q के रूप में व्यक्त करना होता है, जहां P बराबर होता है 1/2 a प्लस a डैश तथा Q बराबर होता है 1/2 a माइनस a डैश, और ये विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त है। तो P का मान दिया हुआ आव्यूह A हो जाएगा, उसका परिवर्त आव्यूह A डैश ज्ञात करेंगे। तो देखिए, चूंकि A बराबर इतना है इसलिए A डैश बराबर, A डैश क्या है? A का परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा? 3 3 -1। पंक्ति को स्तंभ में बदलना परिवर्त आव्यूह होता है। -2 -2 1 -4 -5 2। अब देखिए, P और Q का मान निकाल ले, फिर लिखे सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ये है P प्लस Q, जिसका की मान हमेशा A के बराबर ही आता है, आव्यूह के बराबर ही आता है, तो उसी के बराबर आएगा। तो सबसे पहले P का मान ज्ञात करें। क्या होता है? 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a का मान रखते हैं क्या है? 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस a डैश का मान क्या है? 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। अब जब जोड़ने या घटाने की बात आए तो हमेशा a11 में a11 जुड़े घटेगा। किस a11 में? स्मॉल की कैपिटल स्मॉल। a11 में a11 जुड़े घटेगा, a12 में a12, a13 में a13, a21 में a21। तो इसलिए 1/2 तो पूरे से बाहर है, चाहे एक बार दिखा दें या सीधे हम जोड़ दें। 3 + 3 6, 3 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 - 2 1 -1 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, -1 और -4 -5 -2 और +3 1, फिर
-2 और प्लस माइनस गुणा माइनस, तो -4, 1 और -5 -4, -4 और -1, देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -4 और -1 क्या हो जाएगा? -5, -5 प्लस 1 -4, 2 धन 2 4। तो फिलहाल हम ये देखें कि सब में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, अगर देना चाहो तो क्या आएगा इसका मान p का? 2 का भाग दे दो जिसमें जिसमें चला जाए, इसमें 2 का भाग 2 तो कितना आएगा? 3, 1/2 -5/2, फिर 1/2, 2 का भाग 2 इसमें -2 -2 -5/2 -2 और 2 एक आएगा, मान प्राप्त हो गया p का। अब q का मान प्राप्त करते हैं। q बराबर क्या होता है? सब कुछ फिक्स लिख दिया है। जिस भी सवाल को, जिस भी आप व्यू को सममित और विषम सममित आप व्यू के रूप में व्यक्त करना हो तो उसमें आप p प्लस q के रूप में आपको लिखना है उसको, जहां पर p बराबर 1/2 a प्लस a डैश और q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। तो देखिए अब हम q का मान ज्ञात करते हैं। q बराबर 1/2 a माइनस a डैश, तो अब यहां पर मान रखेंगे हम q बराबर 1/2, a का मान 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस a डैश का मान 3 -2 -4, फिर 3 -2 -5 -1 1 2। एक बार आप माइनस का गुणा कर लें, हम सीधे किए दे रहे हैं 1/2, 3 -3 क्या हो जाएगा? 0, फिर 3 माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, 3 2 5 -1 और माइनस ये क्या हो जाएगा? -1 माइनस ये हो जाएगा प्लस, कितना? -1 और -4, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3, -2 और माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3, तो -5 -2 और माइनस क्या आ जाएगा? 0, फिर 1 और माइनस प्लस 6, 5 1 6, फिर -4 और ये माइनस प्लस, तो माइनस का 3, फिर -5 -1 -6, फिर 2 -2 0। भाग दे दें किसका? 2 का, तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3, 2 का भाग देना है और 0। अब देखिए सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में ये हुआ सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, योगफल के रूप में P प्लस Q। तो P का मान ये निकाला था अभी, कितना? 3 1/2 -5/2, फिर 1/2 -2 -2, फिर -5/2 -2 और 2, प्लस Q का मान ये निकाला है, क्या है? 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3
0, दोनों को जोड़ लो। 3 + 0 3, 1/2 + 5/2 1/2 + 5/2 दो एलसीएम ले लो। 1 + 5 6/2 तो 3 -5/2 + 3/2 दो एलसीएम ले लो। -1 1/2 -5/2 दो एलसीएम ले लो। -2 आएगा हल करने पर। -2 + 0 -2 -2 + 3 1 -5/2 -3/2 दो एलसीएम ले लो। -8/2 -4 -2 -3 प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। 2 + 0 2 + 0 2। हमने कहा था कि ये a के बराबर होगा, तो देखिए क्या a के बराबर है क्या? तो ये हुआ किसी दिए गए आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना। इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा कि कोई आव्यूह दिया हो और उसको कहे सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो, तो P + Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P बराबर क्या है 1/2 a + a' तथा Q बराबर 1/2 a - a'। यदि P + Q का मान जो निकाला है वो a के बराबर आया है, तो आप समझ लें कि आपका सवाल जो आपने हल किया है सही है, और ये जो आव्यूह था वो सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त हो गया। वैसे कोई आव्यूह दिया हो, कहे सममित आव्यूह है क्या, तो a' का मान किसके बराबर हो a के, तो सममित आव्यूह। a' का मान -1 के बराबर हो तो विषम सममित आव्यूह। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है जो कि 5 नंबर का आता है, कोई आव्यूह दिया होगा को कहेगा सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कोई भी आव्यूह दिया हो आपको यही नियम लगाना है P + Q, जहां P बराबर 1/2 और a + a', Q बराबर 1/2 a - a'। लेकिन अगर प्रश्न में आव्यूह को B लिख के दे दे तो P + Q तो होगा, लेकिन P बराबर क्या होगा 1/2 B + b', Q बराबर 1/2 B - b'। जिसको हल करके लाओगे P + Q को तो B के बराबर आ जाएगा। फिर इतना हल करिए पहले।